इस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओनली फॉर यू चैनल को और दबा दीजिए इस बेल को ताकि हर न्यूज़ पहुंच सके सबसे पहले आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं आपका अपना ओनली फॉर यू चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी खास है क्योंकि दोस्तों आए दिन आप लोगों का डेटा जो है कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह में से डिलीट होता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है किसी भी तरह का डेटा रिकवर कर सकते हैं, चाहे पीडीएफ हो, वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर कोई ऑडियो, वीडियो, इमेज हो, ठीक है। और किसी भी डिवाइस में से जो कि डेटा स्टोर करता हो, चाहे वो पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हो। तो दोस्तों इन सारी चीजों में से जो है आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का नाम है वंडरशेयर रिकवर इट, जो कि दोस्तों आपको 100 MB तक फ्री डेटा रिकवर करने की फैसिलिटी भी देती है। ऐसे में आप ये जान पाएंगे कि भाई ये रियल में काम करता है या फिर नहीं करता है। भाई बिलीव कीजिए ये सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रिकवरी का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती है, जिन सिचुएशंस में आपका जो भी डिलीट हुआ हो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। 100 MB का फ्री रिकवर करने के बाद में अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिए वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसका जो है अनलिमिटेड या प्रीमियम वर्जन जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जो कि पेड होता है। बट दोस्तों मैं एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपका कोई डेटा डिलीट होता है और अगर आप मार्केट में किसी शॉप पर जाते हैं तो भाई बहुत ही तगड़ी रकम वसूली जाती है। उसकी कंपेयर में यहाँ पर सॉफ्टवेयर की प्राइस बहुत ही कम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वंडरशेयर रिकवर इट सॉफ्टवेयर को कैसे ये काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फाइनली कंप्यूटर में ओपन कर लिया है रिकवर इट सॉफ्टवेयर, जहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं। जिस कैटेगरीज में आपका डेटा लॉस हुआ है आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक्सीडेंटली डिलीट हो गया है, भूल से डिलीट हो गया है, शिफ्ट डिलीट कर दिया है या फिर पावर फेलियर से कोई डेटा चला गया है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। रिसाइकल बिन में से भी अगर कोई चीज डिलीट हो गई है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपने भूल से हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया है या फिर आपने हार्ड डिस्क फॉर्मेट करवाने के बाद में आप डेटा वापस चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन लेना है। लॉस्ट पार्टीशन में दोस्तों यहाँ पर कुछ पार्टीशन डिलीट हो जाते हैं, हिडन हो जाते हैं, तो भाई उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल USB कार्ड, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह का करना चाहते हैं बैकअप तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। वायरस अटैक से अगर आपका डेटा गया है तो भाई ये ऑप्शन लेना है। और अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो भाई ये वाला जो है आपको ऑप्शन लेना है, ठीक है। अगर इन सब में से दोस्तों आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है या फिर इस लिस्ट में नहीं है तो भाई आपको आराम से लास्ट वाला ऑप्शन चूज कर देना है, जो काम करेगा हर सिचुएशन में, ठीक है। तो आप बिंदास इसी ऑप्शन पे टिक करके जो है अपना काम आराम से कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं और कोई डेटा डिलीट करता हूं और उसे वापस लेके आते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं क्या करता हूं, यहां पर किसी ड्राइव में चला जाता हूं और भाई यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दो फाइल्स हैं, जहां पर टेस्ट नाम का फोल्डर है जिसके अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं एंड ये एक वीडियो है, ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो ये दोनों फाइल्स को जो है मैं डिलीट कर देता हूं यहां से, ठीक है। और ये मैं कर रहा हूं अपनी हार्ड डिस्क में से। यहां पर सिंपली मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डेटा रिसाइकल बिन में सेव हो गया होगा, चला गया होगा, तो मैं यहां पर रिसाइकल बिन भी क्लीन कर देता हूं। आप लोगों को कोई डाउट ना रहे तो सिंपली मैं रिसाइकल बिन पे क्लिक करता हूं और ये दोनों फाइल्स को यहां से भी कर देता हूं परमानेंटली डिलीट। ओके, तो यहां पर मैं यस कर देता हूं तो भाई ये दोनों फाइल यहां से भी चली गई हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा था वो C ड्राइव में था और अब क्या करते हैं हम रिकवरी का काम करते हैं। तो यहां पर मैं सिंपली उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं, वंडरशेयर रिकवर इट, एंड अब ये जो है इसे स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में आपके सामने अगेन ये इंटरफेस आएगा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने जानबूझकर डिलीट किए फाइल्स, लेकिन आपके केस में दोस्तों ये चीज एक्सीडेंटली कही जाएगी। तो यहाँ पर ये पहला जो ऑप्शन है यही सही रहेगा आपके लिए,
तो मैं चलिए इससे ट्राई करता हूं और इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा जो डेटा था वो सी ड्राइव में था, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसे स्कैन करता हूं, स्टार्ट करता हूं और आप देखेंगे दोस्तों कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये सारा स्कैनिंग कंप्लीट होने में। हालांकि यहां पर जो टाइमिंग्स है वो 4-5 मिनट्स के करीब, मतलब 5 मिनट्स बता रहा है, बट ये चीज जो है आपको विद इन मैक्सिमम 2 मिनट से ज्यादा नहीं होगा स्कैन कंप्लीट होने में। वेल यहां पर आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, 24% जो है कंप्लीट हो चुका है एंड ये पूरा स्कैन कर रहा है। तो दोस्तों इसने 2 मिनट के करीब लिया स्कैनिंग कंप्लीट होने में, तो मैं यहां पर सिंपली ओके कर देता हूं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर फिल्टर्स मिल जाते हैं कि भाई जितने डेटा है सब चाहिए, आज का डेटा चाहिए, रिसेंट वीक मतलब कि इस वीक में जो हुआ है वो। तो यहां पर आपको 4-5 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको पता है कि भाई आज ही डिलीट हुआ है तो टुडे का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई इसने कितनी फाइल्स को स्कैन किया है, लगभग 1 लाख से ज्यादा फाइल्स के करीब, मतलब 1,83,000 फाइल्स को इसने स्कैन कर लिया है और मैं ये सारी चीजों को रिकवर कर सकता हूं, ठीक है। बट जैसा कि आप जानते हैं फ्री वर्जन में 100 MB का डेटा आप जो है रिकवरी कर सकते हैं। तो यहां पर सी ड्राइव में मेरे जो फोल्डर का नाम था डेल्टा, ठीक है, ये सारे मेन फोल्डर्स बन के यहां पर आ गए हैं। तो अब मैं जब डेल्टा पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे सामने आ गए हैं वो 2 फोल्डर, ठीक है। तो जब मैं अब डेल्टा पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे सामने आ जाएंगे ये 2 चीजें जिसे मैंने डिलीट किया था, जिसमें कि एक था मेरा वीडियो और दूसरा था फोल्डर जिसके अंदर बहुत से पेपर्स अवेलेबल थे, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट थे और वो जो है वीडियो था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल 20 फाइल्स हैं और ये रही वो चीजें जिसे मैं रिकवर करूंगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इन दोनों पे टिक कर देना है रिकवर करने के लिए और यहां पर रिकवर करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई फ्री वाला वर्जन है अभी मेरे पास में, 100 MB से कम का डेटा है, मैं आराम से इसे रिकवर कर पाऊंगा। अदरवाइज उससे ज्यादा का डेटा होता है तो भाई आपको प्रो या अल्टीमेट लेना होगा। तो मैं यहां पर सिंपली इवैल्यूएट कर देता हूं एंड इसे मैं सेव करता हूं ई ड्राइव में, एक नया फोल्डर बना लेता हूं जिसका नाम दे देता हूं सक्सेस, ठीक है। और रिकवर करता हूं और भाई आप पाएंगे कि कुछ ही सेकंड में आपकी जो फाइल का है रिकवरी हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ये आ गया है ई सक्सेस फोल्डर में रिकवरी, ये पूरा फोल्डर यहाँ पे बन के आया। तो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ डेल्टा और भाई मेरी जो है फाइल्स वापस आ चुकी हैं। तो भाई ये इस तरह से काम करता है। आई होप आपको पसंद आया होगा और भी इसके अंदर बहुत सी चीजें आप रिकवर कर सकते थे। लगभग 1 साल पुराना डेटा भी यहां पर आपको मिल जाएगा। अगर मैं फाइल्स व्यू पे क्लिक करता हूं तो भाई 337 वीडियो हैं जिससे मैं रिकवर कर सकता हूं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट्स के साथ आपको बताया गया है। तो दोस्तों ये था रिव्यू वंडरशेयर रिकवर इट सॉफ्टवेयर का। तो भाइयों अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड हाँ इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।